राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो दोस्तों क्या है कि आज मैं कोई लड्डू गोपाल की अपनी लीला कथा लेके नहीं आई हूँ, बल्कि उनसे जुड़ी आज जो है एकादशी का व्रत जो आ रहा है हमारे मई के महीने में, जो कि मोहिनी एकादशी का व्रत आ रहा है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करूँगी कि मतलब कि वो कब मोहिनी एकादशी का व्रत कब और किस समय किया जाएगा, उसके पारण का समय क्या है और उसका महत्व क्या है और उसकी पूजा की विधि क्या है। तो आज के वीडियो में ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ताकि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिल सके। मेरा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिल सके और एकादशी का व्रत कब, क्यों और कैसे मनाया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि अगर हम घर में लड्डू गोपाल या फिर ठाकुर जी को अगर अपने घर में रखे हैं, तो निश्चित रूप से हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के करने से श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन और प्रभावकारी माना गया है। हर महीने में 2 बार आने वाली एकादशी न केवल व्रत और उपवास की तिथि है, बल्कि यह आत्मचिंतन, प्रभु भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर भी है। तो इस एकादशी के व्रत से जो है बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आप लोग ज़रूर एकादशी का व्रत रहा करिए। और एकादशी जो है हर महीने 2 बार आता है और साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। और हर एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं। तो दोस्तों क्या है कि इस बार जो है बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आ रही है, इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मतलब कि जो मई के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह एकादशी श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना का पावन पर्व है। तो मोहिनी स्वरूप श्री हरि विष्णु कब इस मोहिनी अवतार में लिए थे, आप सभी को पता ही होगा। समुद्र मंथन के टाइम जो है मोहिनी रूप धारण करके आए थे श्री हरि विष्णु। तो इस एकादशी को जो है मोहिनी एकादशी इसी के लिए कहा जाता है। और मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मन की समस्त इच्छाएं भी आपकी पूर्ण हो जाती हैं यह व्रत करने से। तो दोस्तों क्या है शुभ मुहूर्त और इसके क्या योग बन रहे हैं इस बार मोहिनी एकादशी के, तो आज मैं यही सब आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी कब मनाई जा रही है, यानी कि इसका व्रत हम किस दिन रख सकते हैं, 7 मई को कि 8 मई को। तो क्या है कि देखिए 7 मई को जो है एकादशी जो है प्रातः 10:19 पर शुरू हो रही है, यानी कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है समाप्त हो रही है 8 मई दोपहर 12:29 पे। यानी कि 7 मई को 10:19 पे शुरू हो रही है और 8 मई को 12:29 पे ख़त्म हो रही है, यानी कि समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार दोस्तों मोहिनी एकादशी का व्रत हमें 8 मई को ही रखना चाहिए। तो 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब इसका पारण का समय क्या है, चलिए उसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि पारण शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके पारण का समय है 9 मई प्रातः 5:34 से लेकर 8:16 तक। आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पेन और कॉपी लेके। 9 मई को 5:34 से लेके 8:16 तक जो है पारण का समय है। और व्रत जो है आपको 8 मई को करना है।
और इसका शुभ योग क्या बन रहा है इस बार मोहिनी एकादशी का। इस वर्ष मोहिनी एकादशी के दिन भद्रवास योग बन रहा है, जो इस व्रत को और भी प्रभावशाली बना रहा है। इस योग में किया गया व्रत और जप अनेक गुना पुण्य प्राप्त करता है। यानी कि जो है इस बार जो है मोहिनी एकादशी का जो योग बन रहा है बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। तो आप लोग इस बार जो है मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर रखिए। अब इसके आते हैं हम महत्व के बारे में ना, कि मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है। सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पूर्णदायक और मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि माना गया है। यह व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित हो जाता है। मोहिनी नाम स्वयं संकेत करता है यह वह दिव्य रूप है जिसमें भगवान विष्णु के अन्य असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। और यह रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत रखा था। इसी व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति और जीवन में विजय प्राप्त हुई थी। तो ये बात आप लोग मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि इस एकादशी मोहिनी एकादशी का बहुत महत्व है। और इसे जो है भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इस व्रत को रखे थे, जिससे जो है उनको विजय प्राप्त हुई थी। वो अनेकों अधर्मियों को नाश किए थे, अनेकों राक्षसों का विनाश किए थे। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है दोस्तों, उसे जो है प्रभु विष्णु की पूजा करता है और अपने आचरण में सात्विकता रखता है, उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन के उलझनों और मोह के बंधनों से भी छुटकारा मिलता है। यह व्रत मन की शुद्धि, आत्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बनता है। भक्त का चित्त भगवान की ओर उन्मुख होता है और वह सांसारिक भ्रमों से भी ऊपर उठकर परम सत्य से जुड़ता है। तो ये हो गए इसके महत्व। अब हमें जानना है दोस्तों कि इसकी पूजा की विधि क्या है। जब हम मोहिनी एकादशी में व्रत रखेंगे तो उसका जो है व्रत का मतलब मोहिनी एकादशी का हम पूजा कैसे करेंगे, उसकी पूजा की विधि को चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें पूजा की विधि को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जला दें और फिर जो है रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल और तुलसी दान से पूजा करें। और जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। और जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अगर कर सकते हैं तो। अगर आपके पास टाइम है तो विष्णु सहस्त्र नाम का यानी कि जो विष्णु जी के सारे नाम हैं उनका पाठ कर लें। श्री हरि की आरती करें और दीपदान कर लें। पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहें और कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और पर निंदा से दूर रहें। यानी कि दूसरों की निंदा से जो है आप दूर रहें। व्रत जब आप रहें तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिए और इन सब चीज़ों को आपको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मतलब पॉजिटिव रहिए। व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुओं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। और आप जो है मतलब कि दूसरे दिन जो है जैसे आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो अगर एकादशी के दिन तो आप क्या करिए कि जब व्रत का पारण आप करने जा रहे हैं तो व्रत के पारण करने से पहले ही आप मतलब कि आपको जो भी दान करना है उसको जो है पहले निकाल दीजिए और पंडित को या फिर किसी और को आप दान दे दीजिए। उसके बाद आप पारण करिए। और उस दिन एकादशी के एक दिन पहले ही चावल आप छोड़ दीजिएगा। एक दिन चावल नहीं खाना है आपको। और एकादशी के दिन तो चावल कतई खाने की तो बात ही छोड़िए, बनाना भी नहीं है आपको, क्योंकि चावल
सबसे ज़्यादा वर्जित चीज़ है। और इस दिन जो है आपको मैं बार बार बताती हूँ कि इस दिन जो है एकादशी के दिन अन्न का भी भोग नहीं लगाना है अपने ठाकुर जी को या फिर लड्डू गोपाल को। अगर आप लड्डू गोपाल को भी रखे हैं तो आप जो है अन्न का भोग अवॉइड करिए उस दिन। जैसे फल फूल और दूध लस्सी छाछ इन सब चीज़ों का जो है आप भोग लगाइए। माखन मिश्री दूध दही ये सब जो है आप इनको जो है भोग लगाइए, चाहे ठाकुर जी को रखे हों या फिर लड्डू गोपाल को रखे हों, जो भी आपके घर में विराजमान हैं इनको इन्हीं सब चीज़ों का भोग लगाइए। और अन्न को इग्नोर करिए, अन्न को अवॉइड करिए उस दिन, अन्न का भोग नहीं लगाना है। और जब आप व्रत तोड़िए तो सबसे पहले तुलसी का पत्र डाल लीजिए मुँह में, उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि चाहे पका हुआ चावल हो, अगर पका हुआ चावल नहीं है तो 2 दाने कच्चे चावल ही मुंह में डाल के व्रत का पारण कर लीजिए दोस्तों। तो ये था जो है मोहिनी एकादशी की पूरी डिटेल्स जो कि मैं आप लोगों को दी हूँ। यानी कि इसमें पूजा विधि आपको मैं बताई हूँ, इसमें पारण का समय बताई हूँ, इसमें कब है किस दिन किया जा रहा है और इसके महत्व को बताई हूँ और इसके योग को बताई हूँ। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी और भी लेनी है या फिर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि जो है उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिल सके और वो लोग भी मोहिनी एकादशी का अगर व्रत करते हों तो उनको भी मतलब कि मदद मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, या तो लड्डू गोपाल की लीला कथा के साथ या फिर मोहिनी एकादशी कि कोई और भी वीडियो मैं ला सकती हूँ। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।